रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि मतलब कब कौन गवर्नर जनरल बना, प्रथम कौन था, अंतिम कौन था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उनके टाइम पे काम कौन कौन से हुए या फिर उन्होंने कौन कौन से काम किए। ठीक है, तो देखिए, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। मीर जफ़र, अगर आप लोगों को याद हो तो मीर जफ़र को ही इसने पूरा जो आर्थिक वाला सारा कुछ था अंग्रेज खुद रख लेते थे, और फौजदारी वगैरह का जितना भी मामला था वो उसको दे देते, यानी दीवानी पूरी जो थी वो अंग्रेजों के हाथ में, और फौजदारी साफ सफाई जितने भी उटपटांग काम थे वो सब मीर जाफर को दे दिए गए। यानी बंगाल पर द्वैध शासन कब से शुरू हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय से शुरू हुआ। फिर उसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल है वो है वॉरेन हेस्टिंगस। इसके समय पिट्स इंडिया एक्ट आया। राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद, मदरसा अधिनियम, प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यानी कि वॉरेन हेस्टिंगस के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया और प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय हुआ। और जो वॉरेन हेस्टिंगस था ये बंगाली और अरबी भाषा का अच्छा जानकार था, क्योंकि देखिए उस समय बहुत ज़्यादा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह नहीं होती थी। उस समय ज़्यादातर लोग साहित्य में ही रुचि रखते थे, भाषाओं के बारे में जानकारी रखते थे। तो इसको भी बंगाली और अरबी का अच्छा ज्ञान था। बाकी अंग्रेज है तो अंग्रेजी आएगी ही, है ना। जब यह लंदन लौट कर गया तो इस पर महाभियोग लाया गया, किंतु यह पारित नहीं हुआ। मतलब ये भी घोटाले में फंसे हुए थे, लेकिन जो महाभियोग लाया गया वो पारित नहीं हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंगस के समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? पिट्स इंडिया एक्ट, कलेक्टर का पद, मदरसा अधिनियम, प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। बंगाली और अरबी का अच्छा जानकार कौन? वॉरेन हेस्टिंगस। ठीक है, फिर अब अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। यानी नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, स्थायी बंदोबस्त लाया, जमींदारों की शक्ति को कम किया, दरोगा का पद लाया तथा अदालत की स्थापना की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? नागरिक सेवा का जनक, स्थायी बंदोबस्त, दरोगा का पद और अदालत का निर्माण। ये 4-5 चीज़ें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। नागरिक सेवा, दरोगा का पद, स्थायी बंदोबस्त, ये सभी लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही हैं। ठीक है, और इसका जो मकबरा है वो यूपी के गाजीपुर में है, यानी इसकी मृत्यु भी यहीं पे हुई थी। फिर अगला है लॉर्ड वेलेजली। इसने सहायक संधि लाई, जिसे सबसे पहले हैदराबाद ने माना। इसे बंगाल का शेर कहा जाता है। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम का किला बनवाया। यानी फोर्ट विलियम का किला किसने बनवाया? तो लॉर्ड वेलेजली ने बनाया। तो देखिए वेलेजली के में मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सहायक संधि, और हैदराबाद इसी ने सहायक संधि लेके आया, और उसको सहायक संधि को मानने वाला पहला जो राज्य था वो हैदराबाद था। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि सहायक संधि मानने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो हैदराबाद था। और बंगाल का शेर किसे कहते हैं? तो बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली को बोला जाता है। और फोर्ट विलियम का किला किसने बनवाया? तो लॉर्ड वेलेजली ने बनवाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर है लॉर्ड हेस्टिंगस। वो वॉरेन हेस्टिंगस था, ये लॉर्ड हेस्टिंगस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। यानी कि लॉर्ड हेस्टिंगस के समय नेपाल युद्ध हुआ। इसने संगोली की संधि के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी अंग्रेज और नेपाल के बीच जो संधि हुई वो संगोली की संधि थी, जिसमें नेपाल ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, इसने पिंडारियों का अंत कर दिया। आप लोग को पता है पिंडारी कौन थे? जब मराठा साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पिंडारियों के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि ये जो मराठा सेना थी इसकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ थी जो जंगल में रहती थी और छापामार युद्ध के द्वारा गोरिल्ला पद्धति के द्वारा अंग्रेजों से युद्ध करती थी। वही पिंडारी ये हैं। और जो पिंडारियों का अंत या फिर पिंडारियों का दमन है ये लॉर्ड हेस्टिंगस के समय ही हुआ। तो इसको भी याद रखिएगा। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लेके आया? तो लॉर्ड हेस्टिंगस ही लेके आया। और जो शिक्षा थी उस पर भी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए इसने खर्चा किया। ठीक है,
फिर अगला है विलियम बेंटिक। ये वही विलियम बेंटिक है जो अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसके समय कौन कौन से काम हुए देखिए, इसने सती प्रथा, ठगी प्रथा और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। तो विलियम बेंटिक के मुख्य कार्य सती प्रथा, ठगी प्रथा और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये विलियम बेंटिक के टाइम पे था। फिर उसके बाद आए लॉर्ड डलहौजी। देखिए, इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। यानी आधुनिक भारत का जनक किस अंग्रेज को कहते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। इसने रेल, डाक तार, पीडब्ल्यूडी का प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1884 में वुड डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसने 1848 में राज्य हड़प नीति लाया। इसके तहत सबसे पहले सतारा को हड़प लिया। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। रेल, डाक तार, पीडब्ल्यूडी का इसने प्रारंभ किया। उसके अलावा राज्य हड़प नीति लाया, और राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को ही इसने हड़पा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे भी यही लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, फिर अब आगे है लॉर्ड कैनिंग। इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। इसी के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय कर दिया गया। कंपनी की सारी शक्तियाँ इंग्लैंड की महारानी के पास चली गई। ठीक है, ये 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद की संधि हुई। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। तो ये कुछ गवर्नर जनरल थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद जो और गवर्नर जनरल हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।